पता कैसे और कब चला, कब आपने फैसला किया कि मुझे भाई नस्ट और आईबीए इधर जाना है? यार आपकी बातों से मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आईबीए की कोई ज़्यादा नहीं की थी, ऐसे ही बस फर्स्ट पोजीशन ले ली मज़े में। 21 जुलाई को आईबीए का टेस्ट है और अगर बीबीए की बात करें आईबीए की तो 30 जून को है, 10 दिन बाद। तो ये जो बच्चा भी ये सोच रहा है उसके लिए आप क्या कहेंगे? फिर मेरा प्लान बना कि मैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ का टेस्ट दे दूंगा, हर दरवाजे की चाबी ले लूँ, जिस दरवाजे में जाना हो। ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। कि मुबारक हो, फर्स्ट पोजीशन आ गया IBCS में। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने उसने गवा दिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है वो 1 घंटे में 10 रुपये कमा के लेकर आ रहा है पूरे दिन में, और एक बंदा है वो 10 घंटे में 10 रुपये कमा के लेकर आ रहा है, तो स्मार्ट स्टडी कौन कर रहा होगा? IBA grads, gateway to your desired future. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद वासिक हुसैन है और आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ एक ऐसे स्टार, हमारे दूसरे परफॉर्मर को। एक पहले स्टार परफॉर्मर मैंने आपको एक एपिसोड 1 में दिखाए थे, अब जो है इनका नाम है रेहान सिद्दीकी। इन्होंने क्या अचीव किया है? इन्होंने ये अचीव किया है कि इन्होंने नस्ट में, जिसमें 150 प्लस स्कोर एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है और जिसमें जो एक ऐसा स्कोर है जिसमें आप किसी भी नस्ट के किसी भी कैंपस में कोई सी भी फील्ड चूज़ कर सकते हैं। तो इन्होंने 150 नहीं बल्कि 157 स्कोर किया है नस्ट में माशाल्लाह, और साथ ही साथ कराची का भी इन्होंने ऑप्शन सिक्योर किया है और आईबी में माशाल्लाह इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया। तो रेहान सिद्दीकी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो इन दोनों माइलस्टोन्स पे माशाल्लाह, ठीक है। और थोड़ा सा बताएं कि क्या आपने क्या जादू चलाया अपना कि इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में भी तीर मार लिया आपने माशाल्लाह। आईबीए की नंबर 1, मतलब जो कराची की बिजनेस यूनिवर्सिटी पहले मशहूर थी, लेकिन अब सीएस भी उसका उतना ही अच्छा है जितना कि फास्ट का है। तो मतलब आप क्या करते हो? पूरे दिन पढ़ते रहते हो? कोई खाते पीते कुछ नहीं हो क्या? कोई काम नहीं करते? कोई कुछ खेलते कूदते नहीं हो? क्या करते हो, थोड़ा बताओ तो सही। खेलना कूदना तो हर किसी की ज़िंदगी में होता है, तो खेलना कूदना तो पड़ेगा, लेकिन पढ़ाई आपको ना एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ लेके चलनी होगी। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो कि बस सुबह उठे और कोई भी कॉपी निकाली, पढ़ना शुरू कर दिया। पहले आपको प्रॉपर ना एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। टाइम टेबल आपने बना लिया, उसके बाद आप उस टाइम टेबल को एग्जीक्यूट करने की ना पूरी कोशिश करो। हर किसी से एग्जीक्यूट नहीं होता, कोई भी बंदा ऐसा नहीं होता जो अपने टाइम टेबल को प्रॉपर एग्जीक्यूट कर सके, लेकिन कोशिश पूरी रखो और टारगेटेड स्टडी रखो। क्योंकि जो स्टडी होती है ना, वो एक स्केलर क्वांटिटी नहीं होती, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसमें मैग्नीट्यूड भी मैटर करता है और डायरेक्शन भी मैटर करती है। आप अपने डायरेक्शन भी परफेक्ट रखोगे तो इंशाल्लाह आपको हो जाएगा। मतलब माशाल्लाह आपकी बातों में भी फिजिक्स आ रही है भाई, ये बच्चा होता है ये पोजीशन लेने वाला। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि मतलब आपको सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं, आपको पता कैसे और कब चला, कब आपने फैसला किया कि मुझे भाई नस्ट और आईबीए इधर जाना है? या और भी अगर आपने आगे किसी और यूनिवर्सिटी देने का भी आपका इरादा है तो ये कुछ चंद यूनिवर्सिटी कैसे आपने सेलेक्ट की? कब आपने ज़िंदगी में फ़ैसला किया कि मुझे भाई आगे सीएस करना है, इंजीनियरिंग करनी है, क्या करना है? बहुत सारे ऑप्शन होते हैं बच्चों के पास, 9 मैट्रिक से पहले डॉक्टर भी बन सकते हैं, पायलट, ये वो फलाना। तो आपको ये आपकी ख़ुद की चॉइस थी या फिर पेरेंट्स चाहते थे? ये थोड़ा सा बताएं कि कैसे आपने ये चूज़ किया। CS तो मेरी खुद की चॉइस थी। वो ऐसा हुआ था कि जब मैट्रिक क्लास में हमारा कंप्यूटर का सब्जेक्ट था तो उसमें कोडिंग वगैरह थोड़ी इंट्रोड्यूस हुई थी नई बुक में। तो जब वो मैं कर रहा था तो मुझे इसमें बड़ा इंटरेस्ट अपना लगा, तो मैंने सोचा हुआ था मैं CS ही लूँगा। अब सेकंड ईयर में आके मैंने सोचा कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी लूँ, तो उसमें मैंने 2 यूनिवर्सिटी सोची, एक NIT और एक फास्ट। लेकिन जब मैं IB आया तो उन्होंने हमें नस्ट का बताया और बोला हम नस्ट की तैयारी कराते हैं और उसी के ज़रिए आपकी तमाम तैयारी हो जाएगी। अब मैंने सोचा ये एक बड़ा वाइड व्यू है, इससे बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी हो जाएंगी, एक बैकअप प्लान हो जाएगा। तो फिर मैंने नस्ट की तैयारी की। नस्ट की तैयारी में करता IB के साथ चलता रहा, जो उनका पेस था उसी के हिसाब से चलता रहा। और फिर उसके बाद आपने बताया था हमें कि IBCS भी एक होता है, इसमें स्कॉलरशिप बड़ी ऑफर करी जाती है। तो फिर मैंने IBCS का भी प्लान बनाया था कि इसको भी दूंगा, लेकिन मेरा राउंड 2 का इरादा था। राउंड 1 तो अचानक से बन गया, तो राउंड 1 दे दिया। और फिर माशाल्लाह बच्चे, माशाल्लाह जो जिसका इरादा होता है वो भी अक्सर मैंने देखा है कि पहली दफ़ा में नहीं कर पाते, दूसरी दफ़ा में। और आप माशाल्लाह ऐसे कह रहे हैं कि मतलब मेरा राउंड 2 का इरादा था, राउंड 1 तो मैंने ऐसे ही दे दिया माशाल्लाह, ऐसे ही फर्स्ट पोजीशन ले ली माशाल्लाह। ये क्या बात है, क्या इसमें अब मैं और क्या कहूँ। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं रेहान, आपने जो है वो एक तो है IBA आप बोल रहे हैं, IBA ग्रेड्स, IBA से लोग कंफ्यूज कर लेंगे IBA, ठीक है। तो एक तो आपने कहा मेरा इनिशियली जो इरादा था वो था NED और फास्ट, ठीक है, क्योंकि कराची में ज़्यादातर यही है, नस्ट कराची में CS प्रोग्राम है नहीं तो इतना आपने सुना नहीं होगा। तो माशाल्लाह आपने नस्ट में। अच्छा, एक और बात आप मुझे ये बताएं, जैसे आपने कहा मैं आपके पास जब आया तो आप लोगों ने नस्ट का बताया, फिर IBCS का बताया,
तो वो जानने के बाद आपने खुद से भी फिर रिसर्च की कि हाँ यार वाकई नस्प भी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, IBCS भी अच्छी है, या फिर बस आपने कहा यार ये कह रहे हैं तो दे देता हूँ? नस्ट का तो मुझे पता था कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बस वो कराची में ना होने की वजह से? कराची में ना होने की से, लेकिन आप लोगों ने जब बताया कि बाकी बच्चे भी दे रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है मैं भी दे सकता हूँ। इस वजह से मैं नस्ट का प्लान बनाया था। IBCS का मुझे नहीं पता था कि IBCS भी ऑफर करता है, तो वो आपने बताया, फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया, 2-3 अपने दोस्तों से पूछा क्योंकि उनके भाई वगैरह ही पढ़ चुके हैं, और उससे मुझे लगा कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो फिर मेरा प्लान बन गया कि इसको भी देखते हैं। अगर स्कॉलरशिप मिल गई तो इंशाल्लाह। बिल्कुल, माशाल्लाह। अब मुझे इससे एक ये ख्याल आ रहा है रेहान कि आप तो चलें माशाल्लाह हमारे पास आए, हमने आपको कोशिश की जितना टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज गाइड कर सकते थे किया। वो बच्चे जो बेचारे अभी सिर्फ कॉलेज, कोचिंग, इंटर कोचिंग इनमें लगे हुए हैं और उनको जहनों में ये है अपनी, क्योंकि पिछले की अपनी बड़े बहन भाइयों को देखते होंगे ना, आपके भी अभी आप मुझे ऑफ एयर बता रहे थे कि आपके बड़े भाई हैं, मेरे आई एम प्रीटी श्योर आपके बड़े भाई ने पहले आराम से नहीं, बल्कि 1 साल बड़े हैं, सिर्फ 1 साल बड़े हैं, फिर तो नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा बड़े आप कज़न्स होंगे कुछ, आपने उनसे पूछे कभी तो वो यही बताएंगे कि यार हमने तो पहले इंटर किया था, उसके बाद क्रैश प्रोग्राम 1-2 महीने का कोई करके और वो कर दिया था। ऐसा ही है? एक कज़न है जिन्होंने NID में पढ़ा। बिल्कुल। तो अब ये इस वजह से है कि पहले ये होता था कि मई में एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते थे, जून, जुलाई, अगस्त 2-3 महीने मिलते थे, तो उसमें सब हो जाता था। उससे पहले इंटर के एग्ज़ाम से पहले की कोई कहानी ही नहीं थी। अब क्या है, आपको भी पता है कि कोविड की वजह से सब कुछ धर्म भरम हो गया है। यूनिवर्सिटीज़ को कोई टेंशन नहीं है कि बच्चे के इंटर के पेपर हुए नहीं हुए। अभी आप ये NED की मिसाल ले लें, NED राउंड 1 इंटर के एग्ज़ाम से पहले है, A-लेवल्स के एग्ज़ाम्स के बीच में है तकरीबन, ठीक है ना, उनको कोई गर्ज नहीं है इससे, उन्होंने अपना सेशन टाइम पे शुरू करना है। तो इसमें अब क्या है, बच्चे को अडेप्ट करना है। आप ज़रा अपने सारे व्यूअर्स को बताएं, आपने किस महीने में शुरू किया था? अक्टूबर में शुरू किया था। और अक्टूबर को आप सही समझते हैं? आप समझते हैं यार इससे भी पहले मुझे जब अगस्त में पहले बैचेस शुरू हो रहे थे तो कर देना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ वीकेंड बैच थे, थोड़ा सा पहले करना चाहिए था, केमिस्ट्री में मैंने थोड़ा लैग बिहाइंड हो गया था, थोड़ा सा पहले कर देना चाहिए था। तो आप कह रहे हैं अक्टूबर से भी पहले, मतलब हम सितंबर ले लेते, ठीक है? तो सितंबर से जो है वो आप शुरू करने को ये सजेस्ट कर रहे हैं। माशाल्लाह एक जो टॉपर है वो बच्चा सजेस्ट कर रहा है कि भाई सितंबर से शुरू कर देना चाहिए, ठीक है ना। अब मेरा ये सवाल है कि जो बच्चे अभी भी इंटर में हैं और अपनी कोचिंग कर रहे हैं, इंटर कॉलेजेस जा रहे हैं, और उनके जहन में ये है कि यार अभी हमारे एग्ज़ाम्स मई के एंड में या जून के स्टार्ट में शुरू हैं, वो दे के जब जून 20 को ख़त्म होगा ना, उसके बाद जो है वो 10 जुलाई तक नस्ट का टेस्ट है, 7 जुलाई को फास्ट का टेस्ट है, 21 जुलाई को IBA का टेस्ट है, और अगर BBA की बात करें IBA की तो 30 जून को है, 10 दिन बाद। तो ये जो बच्चा भी ये सोच रहा है उसके लिए आप क्या कहेंगे? वो डिपेंड करता है, उस लड़के का सेकंड ईयर कंप्लीट हो गया तो उसको तकरीबन अपना 80% टाइम तो देना पड़ेगा ई-कैट को, और प्रॉपर गाइडेंस के साथ देना पड़ेगा। ऐसे ही बिल्कुल बंदा शुरू ना हो जाए, गाइडेंस के साथ दे, टीचर से कॉन्टैक्ट में रखे, और ख़ास तौर पे ऐसे अब अगर IB ग्रेड्स का स्टूडेंट है तो फिर छाजो को ज़रूर इस्तेमाल करें। छाजो बहुत बेहतरीन चीज़ है, वो आपने करोगे ना वो आपकी स्किल्स को पॉलिश कर देती है। ख़ास तौर पे उसके पास्ट पेपर, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस जोन, ये सब बनाओगे तो इंशाल्लाह मसला नहीं होगा, तो टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आपने जो है वो ये मुझे बताएं कि आपने कहा 80% टाइम देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी क्या आप समझते हैं कि 20 जून से 7 जुलाई तक, 10 जुलाई तक, 17-20 दिन में हो जाएगी तैयारी? 80% टाइम अभी से देना पड़ेगा। 80% टाइम अभी से देना पड़ेगा, ये आप स्मार्ट स्टडी करने का। सही, ये आपने 80% टाइम अभी से देना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट आपने बताया था कि विद प्रॉपर गाइडेंस, ये नहीं कि जो बस समझ आ रहा है, जो दिल चाहा है वो बगैर प्लानिंग के, जो आपने शुरू में बात की वो कर लिया। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि यार फर्स्ट ईयर इंटर कर तो लिया, यही तो आता है और क्या आता है, हैं? तो ज़रा ये भी बताएं कि क्या ऐसा क्या है कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर इंटर की बेसिस पे सिर्फ उसकी पढ़ाई से की वजह से के तहत नहीं कर सकते, मतलब उनको एप्टीट्यूड और इसमें क्या फ़र्क है, ये थोड़ा सा बताएं। एप्टीट्यूड में ये फ़र्क है कि फर्स्ट ईयर इंटर में ना आपसे सीधे सीधे सवाल पूछ रहा होता है कि ये लॉ क्या है, इसमें डेरिवेशन क्या है, लेकिन एप्टीट्यूड में ऐसा नहीं होता। एप्टीट्यूड में आप सवाल समझ ही नहीं पाओगे अगर आपने एप्टीट्यूड के सवाल सॉल्व नहीं किए होंगे, प्रैक्टिस नहीं की होगी। आपको कॉन्सेप्ट आता होगा, इस कॉन्सेप्ट आप MCQs पे अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपने तैयारी नहीं की है तो। सही। फिर आपने नाम लिया था हमारी ऐप का जो हमने बनाई है इसलिए कि बच्चे जो जैसे फॉर एग्जांपल फुल लेंथ बैचेस में हमारे सैटरडे संडे को आते हैं, तो वो जो 5 दिन है जो हमसे दूर होते हैं वो उनको हम उन 5 दिनों में भी इंगेज कर सकें, उनको होमवर्क के थ्रू, सब्जेक्ट टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, मॉक टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट, इनके थ्रू हम उनको जो है वो इंगेज कर सकें, उनकी प्रैक्टिस भी चलती रहे।
तो वो हमने जो है ऐप बनाई है छा जाओ, आपने उस पर मतलब कितना सॉल्व किया था, आप कितना परसेंट कहेंगे यार इतना परसेंट तो मैंने जो है वो कर लिया था? नस्ट में मैंने तकरीबन 228 टेस्ट किए थे। 228 टेस्ट, और एक टेस्ट में तकरीबन कितने क्वेश्चंस थे? प्रैक्टिस जोन वाले में 25 होते हैं। सही है। और बाकी जो पास्ट पेपर वाले उसमें ज़्यादा होते हैं, 200 के। तो आपने उन सबको मिला के 228 टेस्ट, माशाल्लाह। और IBA में तकरीबन कोई 20-22 किए थे। मतलब IBA का बाद में था ऑब्वियसली, ठीक है। तो जब आपने नस्ट तक 228 टेस्ट कर लिए थे तो IBA के लिए आप माशाल्लाह जो है वो मेरे ख्याल से इंग्लिश पे ज़्यादा जोर दिया होगा आपने। IBA का डेडिकेटेड स्टडी मैंने कोई ज़्यादा खास नहीं की थी। नस्ट की तैयारी कर ली और नस्ट के बाद मैंने ना बस छाजाओ बनाया था। सही। 4 दिन सही। फिर मैं IBA के पेपर देने चले गया था। माशाल्लाह माशाल्लाह। IBA की कोई ज़्यादा नहीं की थी यार, आपकी बातों से मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। IBA की कोई ज़्यादा नहीं की थी, ऐसे ही बस फर्स्ट पोजीशन ले ली मज़े में। कोई राउंड 2 देना था, वो राउंड 1 दे दिया, फर्स्ट पोजीशन ले ली। राउंड 2 इस वजह से कि मैंने सोचा हुआ था NTHP जो होता है ना, इसमें अप्लाई करूंगा और राउंड 2 में इंशाल्लाह स्कॉलरशिप हो गया तो राउंड 2 दूंगा। सही। लेकिन NTHP का फिर मेरे घर वालों ने बोला नहीं राउंड 1 भी दो। सही। तो राउंड 1 के बाद आपने फिर NTHP में किया अप्लाई, तो NTHP में सिलेक्ट हुए? चलें कोई बात नहीं, IBA में तो होगा इंशाल्लाह। IBA की अब आप स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं तो मैं बाकी सबको भी बताना चाहता हूँ आपके रेफरेंस से कि आपने सिर्फ IBA का टेस्ट क्लियर करना होता है। NTHP एक और अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर उसमें अच्छा NTHP का ताल्लुक राउंड 2 से है सिर्फ। राउंड 1 अगर आपने क्लियर कर लिया तो NTHP का कोई फ़ायदा नहीं है। राउंड 2 अगर आपने NTHP में पहले आप सिलेक्ट हुए, उसका टेस्ट दिया, उसका इंटरव्यू दिया, उसके बाद उन IBA ने आपको जो थोड़ा सा बुला के वो अपनी पढ़ाते भी हैं थोड़ा सा कुछ क्लासेस, लेकिन वो इनफ नहीं होती राउंड 2 के लिए, खुद से करना होता है बंदे को। तो हमारे पास बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हम NTHP उनको सजेस्ट करते हैं, वो जाते हैं, वो यहाँ से भी पढ़ रहे होते हैं हमारे साथ, थोड़ा सा वहाँ से भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद अगर आपने राउंड 2 क्लियर कर लिया तो फिर IBA आपको कहेगा कि भाई अब आप आ जाएँ, स्कॉलरशिप जो है वो आपको हम ये फॉर्म फिल कर दें तो दे देते हैं। लेकिन अगर किसी ने नहीं किया NTHP और उसने सिर्फ राउंड 1 सिंपली क्लियर कर लिया या राउंड 2 सिंपली क्लियर कर लिया, तो भी IBA के फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर्म्स ओपन होते हैं जिनमें अप टू 100% मिलती है, ठीक है। NTHP में अप टू 120% मिलती है। 120% क्या, उसमें हॉस्टल भी फ्री होता है, खाना पीना, ऊपर से स्टाइपेंड मिलती है। ये सब ज़रा जो एड ऑन्स हैं, हॉस्टल फ्री, खाना पीना फ्री और स्टाइपेंड, ये IBA की जो नॉर्मल स्कॉलरशिप है उसमें नहीं मिलती। लेकिन एज अ कराचीआइट आपको तो ज़रूरत ही नहीं है ना हॉस्टल की ना खाने पीने की, ठीक है। तो ये है, तो इंशाल्लाह ये मैं बताना चाहता हूँ सबको कि भाई आप जो भी IBA जाना चाहते हैं, मैंने और शायद रेहान भी मुझसे अग्री करे, मैंने आज तक IBA से बेहतर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स देने के मामले में नहीं देखी, ठीक है ना। आप अभी मुझे बता रहे थे कैमरे के पीछे कि आपके बहुत सारे कज़न्स, रिलेटिव्स IBA, डाओ, NED डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि स्कॉलरशिप देने के मामले में आपने जो देखा है, जो सुना है, वो IBA से बेहतर कोई आपको यूनिवर्सिटी मिली है? तो इसका मतलब ये है कि अपने बच्चों, अपने ड्रीम्स को नहीं छोड़ना पैसे की वजह से। कोई ये ना सोचे कि यार मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं कैसे जो है वो भाई टेस्ट पास करो सिर्फ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पास करो। IBA किसी को भी नहीं निकालता पैसे की वजह से, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ हो गई। आपने सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर्म्स करना है, इंशाल्लाह उसमें भी आपकी इसकी तरह फर्स्ट पोजीशन आएगी, ठीक है। तो अब मुझे थोड़ा सा शुरू करते हैं रेहान, मुझे ये बताएं कि आपने जो है वो 9 मैट्रिक किया, वो आपने तो कंप्यूटर साइंस में किया, मुझे बता दिया आपने, ठीक है। कौन से स्कूल से किया, कौन से कॉलेज से किया, ये थोड़ा सा बताएं। शमसी सोसाइटी मॉडल स्कूल है मलीर में, ठीक है, इधर से मैंने 9-10 किया। सही है। फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अभी चल रही है वैसे मेरी, आदम जी कॉलेज में हूँ मैं, ठीक है। और बाकी फिर सेकंड ईयर में आके मैंने CS की फील्ड जो मेरी थी जी, फिर मैंने फास्ट और NG का सोचा हुआ था, लेकिन मैं बताया से IBA ग्रेड्स में आया। ठीक। उन्होंने मेरे नस्ट के वाले से बताया, नस्ट का मेरा प्लान बना, फिर उसके बाद आपने बताया IBA का प्लान बना, फिर मेरा प्लान बना कि मैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ का टेस्ट दे दूँगा, हर दरवाजे की चाबी ले लूँ, जिस दरवाजे में जाना हो। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। हर दरवाजे की चाबी ले लूँ, जिस दरवाजे में जाना हो उसमें चाबी लगा दूँ, बाकी चाबियाँ फेंक दूँ। वेरी गुड। यही हम बच्चों को कोशिश करते हैं कि भाई कोई एक यूनिवर्सिटी सोच के नहीं चलो। अगर कोई एक यूनिवर्सिटी सोच के चलोगे और उसमें खुदा ना खास्ता कुछ भी ऊपर नीचे हो गया तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। जब एक ही ऑप्शन हाथ में होगा तो कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो आपने हमेशा जो है वो आपने बहुत अच्छी बात की है, मैं आगे यूज़ करूँगा अपनी क्लासेस में, ठीक है। तो चलें, माशाल्लाह आपने अपने फर्स्ट ईयर इंटर का बताया, 9 मैट्रिक का। फिर मुझे ये बताएं कि आपने जो है वो एक जो बड़ा बच्चे, आगे आने वाले बच्चों के लिए ख़ास तौर पे अगले साल, इस साल तो टाइम गुजर गया, अगले साल वाले बच्चे अगर अभी हमें सुन रहे हैं तो उनके लिए जो उनके जहन में सवाल है कि यार
वो अपने बड़े बहन भाई और उनके माँ बाप भी अपने बड़े बच्चों को देखते हुए आए कि यार इंटर के बाद होता है जो भी होता है, ठीक है। एक तो ये इसका उनको ज़रा बताएं कि भाई क्या इसमें ख़राबी है अगर इंटर के बाद वो करेंगे। दूसरा ये बताएं कि उनके जहनों में होता है ख़ासतौर पे माँ बाप के, वो कहते हैं भाई अभी एक तरफ ज़रा फोकस कर लो, एक चीज़ सही तरह कर लो, दोनों चीज़ों में मत घुसो, ठीक है। तो ये जो है कि भाई इंटर के साथ अगर वो करेंगे तो इंटर इफेक्ट होगा, अगर इंटर के साथ एप्टीट्यूड करेंगे तो इंटर इफेक्ट होगा। तो ये दो चीज़ें कि पेपर्स के बाद शुरू करना या जल्दी शुरू करना, क्या फ़र्क है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। और दूसरा कि इंटर इफेक्ट होता है वाकई एप्टीट्यूड करने के साथ। नहीं देखिए, इंटर में वही पढ़ रहे होते हैं जो एप्टीट्यूड में पढ़ना है, तो फिर इफेक्ट तो नहीं होता, डिपेंड करता है। आप अगर साथ साथ लेके चल रहे हो तो आपको कोई मसला नहीं होगा। और बाकी ज़्यादा उसकी बात है, अगर आप लेट शुरू करते हो ना तो आपका इंटर भी बर्बाद हो जाएगा और साथ साथ एप्टीट्यूड भी बर्बाद हो जाएगा। अगर आप एप्टीट्यूड इंटर के पेपर की बात करने का सोचते हो तो आपका एप्टीट्यूड बर्बाद हो जाएगा। और यूनिवर्सिटी के एडमिशन में एप्टीट्यूड की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, तकरीबन हर यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा ही लेता है एप्टीट्यूड को। तो इस वजह से अगर आप लेट ज्वाइन करोगे तो फिर नुकसान आपका ही है, फिर उसके बाद ही आपको नुकसान का पता चलेगा। बिल्कुल। तो यही दुआ होती है कि अल्लाह ना करे किसी बच्चे का ऐसे नुकसान हो। इसकी वजह से हम ये अभी यहाँ पे बैठे भी हैं ताकि आगे आने वाले बच्चों को फ़ायदा हो। हम अपनी कोशिश करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते रहते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कॉलेजेस कराची के डिफरेंट कोचिंग्स कॉलेजेस, इनमें जाके बच्चों को ये बात बताना कि भाई कब शुरू करना है, कब ज़रूरी है। ये कोशिश हम अल्हम्दुलिल्लाह करते रहते हैं ताकि किसी बच्चे का ऐसा नुकसान ना हो, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ ये है रेहान के सिर्फ वीकेंड्स पे क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो क्या ये मुश्किल होता है कि 5 दिन कॉलेज या कोचिंग जाना है? और आपने जैसे आदम जी नाम बताया, वैसे ही जैसे डीजे में गवर्नमेंट कॉलेजेस जो अच्छे अच्छे हैं उनमें बच्चे होते हैं, तो वो तो मतलब ज़्यादातर कोचिंग पे उनका फोकस होता है, ठीक है। सुबह तो वो कॉलेज तो कम ही जाते हैं, कोचिंग अच्छी तरह जो है वो करते हैं, ये फोकस होता है। तो 4-5 दिन कोचिंग चले गए भाई, सैटरडे संडे कोचिंग ऑफ होती है तो एप्टीट्यूड कर लिया, कोई मुश्किल है? नहीं, बहुत आसान है। और एप्टीट्यूड करने में मज़ा भी आता है अगर आपका इंटरेस्ट है पढ़ाई में। तो अगर आप बोझ लेके पढ़ रहे हो तो फिर आपको ज़ाहिर सी बात एप्टीट्यूड में मसला होगा। बिल्कुल ठीक है। ये जो MCQs पार्ट होता है एप्टीट्यूड का, ये इंटर में कितना हेल्प करता है? इंटर में भी तो एक MCQs पार्ट होता है, तो उसमें ये हेल्प करता है? बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मतलब इंटर का MCQs पार्ट तो एप्टीट्यूड के सामने कुछ भी नहीं है। अगर आपने एप्टीट्यूड कर लिया तो इंटर में MCQs 100% आपके सही होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ठीक है जी। तो अब आप मुझे जो है वो ये बताएं कि आपका क्या रूटीन होता था? आप मतलब जो है वो भी हमने बात की 5 दिन कोचिंग, 2 दिन आप मुझे अभी बता रहे थे कि आप अपनी खाला से भी पढ़ते हैं, वो भी थोड़ा सा बताइएगा। मैं भी फिर अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो अपना रूटीन बताएं मुझे, जब से आपने मुझे कहा अक्टूबर से आपने शुरू कर दी थी एप्टीट्यूड, तो फिर आपका क्या रूटीन होता था? हफ्ते के 7 दिन क्या करते थे? सुबह कब उठ के फिर क्या आप, मुझे लगता है आपकी बातों से आप पूरा प्लान आउट करके चलते होंगे कि भाई मैं ये करूँगा इस घंटे से इस घंटे। वो थोड़ा सा बताएं कि क्या प्लान आपका होता था, कितने घंटे आप रोज़ाना पढ़ाई को देते थे? फरवरी को छोड़ के जनवरी तक का देखा जाए ना तो मंडे टू फ्राइडे मैं सिर्फ उसको देखता था, सेकेंड ईयर को। उसमें मेरा यूनिवर्सिटी वो होता था कोचिंग, और कोचिंग के साथ साथ में ये कहते हैं ना, मतलब टाइम टेबल बना देता कि सुबह में तकरीबन 9 बजे पढ़ाई निकालता था, 9 से तकरीबन 1 बजे तक पढ़ता था, और फिर फारिग टाइम फिर कोचिंग चली जाए, कोचिंग से आया और फिर रात में 9 से 11 ये टाइम रहता था। फिर 11 से तकरीबन 1 बजे तक गेमिंग क्या गेम खेलते हैं? लेफ्ट 4 डेड है किसी हॉरर गेम, तो वो खेलते थे हम लोग दोस्तों के साथ मिलके। अच्छा, ऑनलाइन सही। तो उससे माइंड भी थोड़ा फ्रेश हो जाता है, सही। क्योंकि ये भी चीज़ें ज़रूरत होती है। और बाकी ऐसा होता था कि ऐसा लोडिंग होती थी गेम में, तो बराबर में नॉर्मली इकट्ठी कोई बुक लेके बैठ जाता था, उसके MCQ सॉल्व कर लेता था मैं। क्या बात है भाई, लोडिंग हो रही है गेम में तो वो टाइम भी मिस नहीं करना, माशाल्लाह ये अप्रोच होती है। खाला के बीच में आपने नहीं बताया, खाला से क्या पढ़ते ऐसा होता है कि मतलब जो बीच का टाइम है ना ज़ोहर के बाद का और कोचिंग से पहले का, उसका मैं खाला से पढ़ता था, और खाला से पढ़ के मैं डायरेक्ट कोचिंग चले जाता था। खाला आपकी टीचर हैं कोई? जी, मतलब प्राइवेट टीचर। अच्छा, किस सब्जेक्ट की? केमिस्ट्री की। सही। तो ये भी अच्छी बात आपने बताई कि ये गेम्स भी ज़रूरी होते हैं। सिर्फ पढ़ाई जो होती है ना, वो एक इंग्लिश की कहावत है ना, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, ठीक है। तो मतलब ये नहीं है कि बस पढ़ते ही रहो, ठीक है, पढ़ते रहो, कोई और काम ही नहीं है, तो फिर वो भी अच्छी बात नहीं। किसी भी चीज़ की एक्सट्रीमिज़म, शिद्दत पर किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है, वो अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो, ठीक है। तो अब ये बताएं थोड़ा सा कि ठीक है 5 दिन तो इंटर के हो गए, फिर बाकी जो 2 दिन होते थे उनमें? अब तो तुम्हारे पहले IB आता था, IB से आके मैं E-कैट निकालता था और मैं E-कैट ही पढ़ता था, और फिर रात में वही जो नॉर्मल माइंड फ्रेश के लिए गेमिंग होती है ना,
सही। बाकी उसमें ई कैट के लिए ये होता था कि मैं कोई प्रॉपर टाइम मुख्तस नहीं करता था इस पर क्या पढ़ना है, क्योंकि ई कैट में आपको दिमाग लगाना पड़ता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखने होता है। तो उसमें जिस तरह आपके माइंड का रुझान जा रहा हो ना, आप वही खोलो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन उन 2 दिन सैटरडे संडे को आप इंटर को नहीं छेड़ते थे, सिर्फ और उन 5 दिन में ई कैट को नहीं छेड़ते ई थे। कैट को छेड़ता था, मतलब 2 दिन कॉलेज जाता था ना, सही। तो कॉलेज में जो मतलब फारिग पीरियड होते थे तो उसमें छाजो खोल के बैठ जाता सही। दोस्तों के साथ। सही। और जो होमवर्क मिलता था संडे को जो क्लासेस में, वो संडे को ही कर लेते थे। तो फ़ौरन ही हो जाता। माशाल्लाह। सही। तो एक और चीज़ मैंने आपकी नोट किया आपकी बातों में, आपने बताया मैं 9 बजे जो है वो 9 से 1 पढ़ता था सुबह में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से पॉइंट है, क्योंकि जो बच्चे, मैं समझता हूँ जो बच्चे कॉलेज नहीं जाते वो ये गलती करते हैं, वो सोते रहते होंगे, सोते रहते हैं 1-2 बजे तक कि यार कोचिंग जाना है अभी। तो पूरा रूटीन ही देखो, जब अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया ना, रात में सोना है दिन में उठना है, अगर हम उसको जो है वो डिस्टर्ब करेंगे तो वो फिर सब चीज़ों पे इफ़ेक्ट होगा, फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हर चीज़ पे। तो ये जो है एक ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ बच्चों को, और अगर पेरेंट्स देख रहे हैं उनको, कि भाई अगर फॉर एग्जांपल आप सुबह में आपका बच्चा कॉलेज नहीं भी जा रहा, तब भी आप जो है वो ये ना हो कि वो सो रहा है पड़ा हुआ, ठीक है। सुबह कॉलेज नहीं जा रहा तो भाई 9 बजे उठ के अपनी पढ़ाई शुरू करे, ऐसा ही है ना। वरना नॉर्मल बच्चे कॉलेज कोचिंग दोनों जाते हैं, ठीक है। अगर आप कोचिंग जा रहे हैं कॉलेज नहीं जा रहे, तो भाई उसके बदले का घर पे तो पढ़ें। उसके बदले का ये थोड़ी है कि रात में देर तक मोबाइल पे लगे हुए 3-4 बजे सो रहे हैं और सुबह फिर देर से उठ रहे हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, फिर आ जाते हैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड। नस्ट का टेस्ट आपने दिया 3-4 मार्च को हुआ था। 3 मार्च को। तो उसका रिजल्ट कब आया था? उसका रिजल्ट आया था शायद 7 तारीख को आया था। रिजल्ट वाली थोड़ी सी बताएं मोमेंट्स रिजल्ट की, शेयर करें। रिजल्ट कब देखा, कहाँ देखा, कौन कौन साथ था, घर पे कैसे बताया, क्या तासुरात थे घर वालों के? मैं तकरीबन घर से कोचिंग से आया था, और कोचिंग से आया तो ग्रुप पे मैसेज चल रहे थे कि रिजल्ट आ गया। सबसे पहले तो मैंने नमाज़ पढ़ी मगरिब की। अच्छा, मुझे मतलब पता चल गया कि रिजल्ट आ गया, लेकिन अभी देखा नहीं, अभी पहले नमाज़ पढ़ी मगरिब की, दुआ मांगी। क्या बात है। मेरे खोलने लगा ही था, लेकिन ग्रुप पे ना एक लड़के ने बता दिया मेरे क्या नंबर आएंगे। उसके बाद मेरा एडमिट कार्ड था। अच्छा। और ग्रुप में मेरे हाईएस्ट ही थे, तो उसने मतलब देख लिया था, उसने बता दिया सबको, तो फिर सही। देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सही। फिर मैंने अपने नंबर देखे थे कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर हैं। सही, माशाल्लाह। तो फिर घर वालों को बताया आपने? सबसे पहले किसको बताया? वालिदा को बताया। क्या उनकी फीलिंग्स थी, क्या थी? जो लोगों के एक्सप्रेशन थे वो थोड़े कम थे, क्योंकि हर कोई ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था मुझसे। अच्छा। वो लोग सोच रहे थे कि 180 190 आ जाएगा। अच्छा, तो उनको माशाल्लाह उनको बताइए, उनको मैं भी बताऊंगा उनको कि भाई नस्ट में या आईबीए की जिसकी हम बात करें, आईबीए में 360 मार्क्स हैं। अभी हमारी बात हो रही थी 300 भी कभी हमने नहीं देखे किसी के। 300 बहुत बड़ी बात होती है। असल में पेरेंट जो होते हैं ना हमारे, वो उनके ध्यान में होता है यार 200 में से 157 ये कोई अच्छे तो नहीं है, 157 कोई अच्छे तो नहीं है। तो वो उनको थोड़ा सा अब भाई उसमें से 40 सवाल अगर हैं ही ऐसे जो उन्होंने डाले ही ऐसे हैं कि भाई कोई भी नहीं कर सके, तो फिर तो अगर हम देखें तो वो तो 160-170 नंबर का पेपर हो गया ना, उसमें से 157 आए। तो उनको ये मतलब आप बताइएगा, इंशाल्लाह मैं भी बताऊंगा कि भाई 1200 बच्चे IBSES में थे, 1200 में से फर्स्ट पोजीशन है ये माशाल्लाह, ठीक है। और नस्ट में पता नहीं कितने बच्चों से ज़्यादा होगी ये, ठीक है। तो हमेशा मैंने आपसे कहा था एक और मैं पहले भी शेयर करता कहानी, लेकिन वो तो खैर रह गई। अभी मैं एक बताता हूँ, मेरी भी जो है वो अम्मी ऐसी थी, ठीक है। मेरा IBA में एडमिशन नहीं हुआ था, ईद से 1-2 दिन पहले रिज़ल्ट आया था, मेरी ईद ख़राब हो गई थी। अम्मी ने 2-3 दिन बात ही नहीं की मुझसे, ठीक है ना। तो ये अम्मियाँ माशाल्लाह ऐसी होती हैं, वो थोड़ा सा इसलिए कि बच्चा रिलैक्स ना हो जाए, थोड़ा सा गोल्स हाई सेट करने, ठीक है, कि ये सेट करोगे तो कम से कम यहाँ तक तो जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर सेट ही ये करोगे तो फिर तो पता नहीं इससे भी नीचे जाओगे। तो इस वजह से, और हमारी बेहतरी का ही सोच के, लेकिन आपने इंशाल्लाह, लेकिन मेरे अब्बा कहते हैं बेटा अल्लाह का शुक्र है, जो भी है अल्लाह का शुक्र है। ऐसा ही है, ये डिफरेंट दोनों है, सबके अब्बू ऐसे ही होते हैं। सबके अब्बू है, सबके नहीं होते लक्ष्मण, ठीक है। तो खैर, तो अम्मी का आपने बताया और अब्बू माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है। फिर IBA पे आ जाए। IBA का 21 मार्च को टेस्ट था। 10 मार्च को टेस्ट था, सॉरी 21 जुलाई को तो अब है राउंड 2 में, हाँ राउंड 2 में 21 जुलाई को, 10 मार्च को टेस्ट था। रिजल्ट कब आया था? 16 फिर उसका बताएं, उसमें आपने जो है वो उसका थोड़ा सा दबा के, वही जैसे अभी आपने नमाज का बताया कि आया था, तो वैसे बताएं। जब उसमें क्या हुआ था कि मैं कोचिंग से असर की नमाज़ पढ़ कर आया था, और सबसे पहले तो आपका मैसेज आया था मेरे पास कि मुबारक हो, फर्स्ट पोजीशन आ गई IBCS में। और मुझे लगा मलिर कैंपस में आई है, तो मैंने आपको मैसेज भी किया था इन मलिर कैंपस और जज़ाकल्लाह।
लेकिन फिर जब मैं घर पहुंचा तो मेरी अम्मी मुझसे पूछी रिजल्ट क्या है, क्योंकि उनको पता चल गया, उनको रिजल्ट नहीं पता क्या है। लेकिन मेरे अब्बू हमजा भाई से बात कर रहे थे। फिर जब उन्होंने कॉल लगी, फिर गले वले मिला और बताया तुम्हारी फर्स्ट पोजीशन आई है। फिर अम्मी भी कुछ हो गई, सबको बताना शुरू हो गई कॉल वॉल पे फर्स्ट पोजीशन आई है वगैरह वगैरह। माशाल्लाह, ये माँ बाप की खुशियाँ होती हैं यार। वो अपने बहन भाइयों से, अपने अगर आप नाना नानी आपके या दादा दादी जिंदा हैं तो उनसे वो शेयर करके खुश होते हैं, प्राउड होते हैं माशाल्लाह अपने बच्चों पे। जो तो बस यही हमारी वो होनी चाहिए कोशिश कि भाई जितना माँ बाप ने हमारे लिए किया है, जितनी उन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं, माशाल्लाह कोई किसी चीज़ की अल्लाह के बाद ज़मीन पे माँ बाप की शुक्र वो है ना, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी खुराक, माशाल्लाह अच्छे, जितना अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकते थे उससे बढ़ के जो है वो पढ़ाया। कॉलेज, कोचिंग, जो बाइक सवारियाँ दी, मोबाइल जो है वो जितने दिए, मतलब क्या है ये सब, कितनी इन्वेस्टमेंट है यार। मतलब इन्वेस्टमेंट, चलो मैं वैसे वो कह रहा हूँ उनके लिए तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी कितनी, लेकिन वो है ना, जब मैं अपनी क्लास में काम करवाता हूँ, मैं कहता हूँ भाई हाथ उठाओ जिस बच्चे ने एक भी रुपया मेहनत से कमाया है, ट्यूशन पढ़ा के या किसी से। फिर उसके बाद पूछता हूँ कि कितना बुरा लगता है जब एक रुपया भी अपना ज़ाया होता है। तो ये मैं फिर उनको बताता हूँ कि अगर तुम सोचो तुम्हारे माँ बाप ने इतना पैसा लगा के तुम्हें जो है वो तैयारी करा रहे हैं, चीज़ें करा रहे हैं, ठीक है, तुम्हें सब कुछ सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, उसके बावजूद अगर तुम उनको वो डिज़ायर्ड रिजल्ट ना ला के तो जिसके लिए वो तुम्हें पढ़वा रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी के लिए, तो क्या होगा। तो ये हमें हम सबको सोचना चाहिए एज अ चाइल्ड, एज अ स्टूडेंट, कि भाई हमें अपने माँ बाप का, अपने जो इर्द गिर्द लोग हैं उनका, और अपने आप का, बेसिकली अपने आप को प्राउड फील कराना है। अब उसके लिए वॉट एवर इट टेक्स यू टू नॉट हैव एनी हॉलीडे फॉर 6 months। अगर कोई छुट्टी ना हो, 5 दिन कोचिंग जाना है भाई, 2 दिन कॉलेज जाना है, कोई प्रॉपर छुट्टी नहीं है, कोई प्रॉपर छुट्टी नहीं है ना, वो पूरे दिन आराम करने वाली, तो कोई बात नहीं, आगे चल के सुकून आएगा। पूरी ज़िंदगी इसका वो है, मैं ये समझता हूँ कि पूरी ज़िंदगी ये आपको फैसला करना है कि भाई छोटा नुकसान या छोटी तकलीफ़ उठानी है और आगे का बड़ा फ़ायदा, बड़ा सुकून चाहिए, या फिर अभी आपको सुकून छोटा सा चाहिए और आगे की मुश्किल तकलीफ़ उठानी है। ऐसा ही है ना। हम क्लास में जाते हैं, हम सो भी सकते हैं, सोएंगे तो मज़ा आ जाएगा, सुकून होगा, लेकिन हमें पता है कि यार ये 2 घंटे की नींद है, लेकिन ये क्लास छोड़ना मुझे आगे यूनिवर्सिटी में पूरी ज़िंदगी भारी पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या चूज़ करते हैं, भाई थोड़ा सा आराम छोड़ो और पढ़ने जाओ। ऐसा ही है ना। चलें जी, माशाल्लाह। तो फिर उसके बाद अब आपने क्या डिसाइड किया है? अभी आवाम शिद्दत से जानना चाहती है कि रेहान सिद्दीकी नस जाएगा, IBA जाएगा, या अभी फास्ट का भी टेस्ट देगा, NED का भी टेस्ट देगा और उधर जाएगा? अभी NTS का दूंगा, सही है, 7 तारीख वाला, और फिर NED का दूंगा, ठीक है, और फिर फैसला करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन IBA मेन मेरा वो है, सही अगर है, IBA में स्कॉलरशिप मिल गई इंशाल्लाह IBA जाऊँगा। सही है, माशाल्लाह। तो मुझे खुशी इस बात की हो रही है आपके ये सुन के कि आप जब आए थे तो आपको पता भी नहीं था IBA का। तो मतलब ये इस बात की मुझे खुशी है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो आपको बताया, ना सिर्फ बताया, आपकी वो फर्स्ट प्रायोरिटी बन गई, ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह वो हो सकता इंशाल्लाह इस आपके फ़ैसले को जो है वो सही भी साबित करें इंशाल्लाह। तो IBA जाएंगे आप इंशाल्लाह, ठीक है। तो और NTS का टेस्ट देंगे अभी, उसमें बाद NED का देंगे, फास्ट NTS के जरिए हो जाएगा शायद। हाँ ठीक है, ठीक है, सही है। अच्छा, उसके बाद जो है वो मुझे ये बताएं थोड़ा कि अभी जो बच्चे हैं, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, हम आपके एक्सपीरियंस से दूसरों को जो फ़ायदा हासिल हो सकता है वो आपसे लेते हैं। आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जो अभी से रिलेटेड बच्चों के लिए, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल आज हम, क्या डेट है आज है 1 अप्रैल, ठीक है। आज हम खड़े हैं 1 अप्रैल पे, हमारे सामने पूरी पिक्चर है कि इंटर के एग्ज़ाम्स कब एक्सपेक्टेड हैं, कब हैं भाई, मई के एंड में या जून के स्टार्ट में, आपके भी होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अभी आपको दिख रहा है रमज़ान चल रहा है, आखिरी अशरा चल रहा है, फिर ईद आ जाएगी 3-4 दिन, ठीक है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर किसी बच्चे ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है प्रिपरेशन, और उसको नस जाना है जिसका जुलाई के शुरू में टेस्ट है, फास्ट जाना है, प्याज जाना है, GIK, कॉमसेट, IIEE, IBA जाना है 30 जून को जिसका BBA का टेस्ट है, या फिर 21 जुलाई को CS का टेस्ट है, ठीक है। तो आपने माशाल्लाह दोनों चीज़ें की हैं,
तो अब वो उससे जो गलती हो गई वो हो गई। वो तो आपने बता दिया कि भाई मैं सितंबर में ज्वाइन करना चाहिए था। उसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने उसने गवा दिए। अब हो गया, अब उस पर रोने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब बताएं, अब वो क्या करे एट दिस पॉइंट, एट दिस वेरी पॉइंट, अब वो क्या करे कि जो भी ये नुकसान है वो थोड़ा सा जितना हो गया उससे ज़्यादा ना हो। सबसे पहले तो स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी इसमें। स्मार्ट स्टडी भी ना बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है वो 1 घंटे में 10 रुपये कमा के लेकर आ रहा है पूरे दिन में, और एक बंदा है वो 10 घंटे में 10 रुपये कमा के लेकर आ रहा है, तो स्मार्ट स्टडी कौन कर रहा होगा? कौन कर रहा 1 घंटे वाला? नहीं, दोनों ही नहीं कर रहे। स्मार्ट स्टडी वो कर रहा हो जो 1 घंटे में 10 रुपये तो कमा रहा होगा, लेकिन वो 10 घंटे काम करके 100 रुपये कमा रहा होगा। ऐसी स्टडी आपने करनी होगी, तभी आप अब अगर इस टाइम पर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो फिर आप सक्सेस हासिल कर सकते हो। और साथ साथ गाइडेंस की भी ज़रूरत है। गाइडेंस नहीं लोगे तो फिर आप शायद ही कर पाओ। सही। तो गाइडेंस से आपका क्या मतलब है? गाइडेंस के कौन देगा गाइडेंस? ज्वाइन करें, अगर आईपी का प्लान है तो आईपी ग्रेड सबसे बेस्ट है। नस्ट के लिए भी आईपी ग्रेड सबसे बेस्ट है। एनयूडी का मैं कुछ कह नहीं सकता कि मुझे पता नहीं है। सही। तो और क्या नाम है, ये बताएं किसी जी। भी इंस्टीट्यूट मिले छाजाओ ज़रूर ले लें। सही। छाजाओ की सब्सक्रिप्शन आप ले लो, वो आपको हमेशा फ़ायदा ही देगा। सही, मतलब आपके उसको 4 चांद लग जाएंगे। वो हम कहते भी हैं तैयारी कहीं से भी करो, पॉलिश यहाँ से करो। पॉलिश यहाँ से। ठीक है। तो और हम अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे बच्चे होते हैं उनको हम उसका एक्सेस फ्री में देते हैं। जो भी आईबी ग्रेड्स के हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको हमारी ऐप का, छाजाओ का एक्सेस, अल्टीमेट पैकेज का एक्सेस जो है वो हम फ्री प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक आपको जो है वो एक और फ़ायदा होता है आईबी ग्रेड्स का। ठीक है। तो आपका ये फोकस था कि भाई स्मार्ट स्टडी करो और विद गाइडेंस करो। ये नहीं कि इधर उधर जा रहे हैं। जो जब सुबह उठे आज दिल चाह रहा है यार केमिस्ट्री पढ़ लूँ, है आज मूड हो रहा है अभी फिजिक्स पढ़ लेता हूँ, ठीक है यार आज मैथ सॉल्व करने का दिल चाह रहा है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आपने प्रॉपर प्लान करके चलना है। ठीक है। और माशाल्लाह थोड़ा सा मैं आपसे चाहूँगा, थोड़ा सा आपने नमाज़ों का बीच में जिक्र किया, थोड़ा सा नमाज़ों की भी थोड़ा सा अहमियत के बारे में, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ हम अपने अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने सारे कैंपसेस में, जैसा कि सबको पता है, एक तो हम गर्ल्स और बॉयज़ हमारे डिफरेंट अलग अलग होते हैं, दूसरा हम जो है वो नमाज़ों का एहतमाम करने की कोशिश करते हैं। मुझे याद है सारे व्यूअर्स, मुझे याद है एक दफ़ा हम इनकी मैंने इनके ग्रुप में एक स्केड्यूल शेयर किया। उसमें क्या हो रहा था कि उसमें ज़ोहर का टाइम जो है वो क्या नाम है क्लास के बीच में आ रहा था, मतलब 1 बजे क्लास शुरू हो रही थी शायद। तो ये 3 दोस्त हैं, ये मैं इनको नामों से जानता हूँ, ये मुस्तफ़ा, अब्दुल्ला और रेहान। तो अब्दुल्ला ने फ़ौरन मैसेज किया ठक करके, सर नमाज का क्या होगा? तो माशाल्लाह एक तो बहुत खुशी होती है जब बच्चे जो है वो क्या नाम है नमाज की ऐसी फ़िक्र करते हैं माशाल्लाह। तो मैंने फ़ौरन उसको मैसेज बताया। मैंने स्टार्टिंग टाइम इंटरनेट से निकाल के भेजा कि बेटा देखो 12:40 पे स्टार्ट हो जाती है, हम जो तुम 12:30 तक आ जाना, हम 12:30 से 1 तक नमाज़ पढ़ लेंगे। ठीक है। और बीच में तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश ये करते हैं कि हर कैंपस पे सारे भाई क्लास छोड़ दें, क्लास को ब्रेक लगा दें, नमाज नहीं छूटे। तो ये आप थोड़ा सा बताएं बच्चों को कि कितनी इंपॉर्टेंस है ये। देखिए एक तो हो गई दुनियावी मेहनत, ठीक है, वो तो इंसान कितनी भी कर ले वो तो ख़त्म, उसकी कोई हद नहीं है ना, आप करते रहें, मेहनत करते रहें। लेकिन इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है आपकी सक्सेस की रेसिपी में? आप समझते हैं एक दुनियावी, ये तो आपने सब बता दिया, इतने घंटे पढ़ना है, ये करना है, प्लान करना है, इंस्ट्रक्शंस लेनी है, गाइडेंस चाहिए। ठीक है। इसके अलावा क्या एक जुज़ है जो आप समझते हैं यार ये रिलीजियस एस्पेक्ट से या फिर दूसरा कोई एस्पेक्ट जो ये ज़रूरी है? भाई अगर आप नमाज कायम रखोगे ना तो आपको एक स्पिरिचुअल पीस मिलेगा, जिसकी वजह से आपके लिए पढ़ना भी बहुत आसान हो जाएगा। कोशिश करो जब पढ़ाई कर रहे हो अल्लाह ताला दुआ मांगो कि अल्लाह ताला जो मैं पढ़ रहा हूँ मेरे जहन में रहे, रब्बी जितनी इल्मा पढ़ ले बंदा। वो इसकी एग्जाम्पल ऐसी है कि मतलब बंदे को खाना पकाना आता है, सारे इंग्रीडियंट्स भी हैं, सारे यूटेंसिल वगैरह सब मौजूद है, लेकिन बर्तन गंदे पड़े हैं, तो फिर जाहिर सी बात है खाना मज़े का नहीं पकेगा। उसी तरह आपको अपने दिमाग को साफ़ रखने के लिए, आपको अपनी मतलब पीस हासिल करने के लिए आपको नमाज और अल्लाह ताला से ताल्लुक़ तो जोड़ना पड़ेगा। माशाल्लाह ये मुझे बड़ी खुशी आपसे ये सुन के हो रही है। मुझे लग रहा है माशाल्लाह आपके पेरेंट्स ने ये सारी बातें, क्योंकि ये जो बच्चे बात करते हैं ना ये पता चल जाता है यार ये पेरेंट्स ने सिखाई है। ठीक है। ये जो आपने क्या नाम है ये बोला कि मेरे जो मैं पढ़ रहा हूँ ये मेरे दिमाग में रख, अक्सर ये दुआ पेरेंट्स ही बताते हैं। तो माशाल्लाह ये अपब्रिंगिंग की माशाल्लाह बात है, और अल्लाह आपके पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा खैर दे, उन्होंने आपकी बहुत बेहतरीन माशाल्लाह जो है वो आपकी अपब्रिंगिंग की है। और इंशाल्लाह ये जो चीज़ें, ये जो हमने बातें डिस्कस की, ये कि भाई दुनियावी मेहनत के साथ साथ एक
आपको दूसरी मेहनत भी करनी है, जरूरी है। ठीक है। दोनों मेहनतें ज़रूरी हैं, एक फॉर द सक्सेस इन दिस वर्ल्ड एंड हेयर आफ्टर, राइट। सो और रेहान, और हम कुछ ऐसी कोई, आप अगर मैं आपको 1 मिनट दूं और आपसे मैं बोलूं भाई ये सामने कैमरा है, इसमें जो तुम समझते हो ना 1 मिनट के अंदर जो एडवाइस आप आगे आने वाले बच्चों के लिए जो IBA जाना चाहते हैं, नर्स जाना चाहते हैं, तो उस 1 मिनट के अंदर आप उस एडवाइसेस को लिस्ट डाउन कर दें। वो जो भी हो सारी, 1 मिनट नहीं चले, जितने मिनट लेने लें, इस कैमरे में देखें, ठीक है। और आप आगे आने वाले बच्चों के लिए जो आप समझते हैं यार, जिसको IBA, नर्स, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी या IBA जाना है, उसको वो ये कर ले ना, मैं ये बता रहा हूँ, ये कर ले, मुझसे लिखवा के ले ले कि हो जाएगा। ये देखिए, आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में लेना हो या फिर किसी भी फील्ड में स्टडी करनी हो, आपने क्या करना है, आप पढ़ते हुए ना अपने अंदर एक जानने की जस्तुजू रखो। कोई भी लॉ है, कोई भी डेरिवेशन है, तो आप सोचो क्या है, क्यों है, कैसे आई है, ये रखो। अगर आप बिल्कुल रट्टाफिकेशन की तरह चलोगे कि बस ये है, तो फिर ऐसा नहीं चलेगा। आपको अपने एक तहकीक की जस्तुजू रखोगे ना आप, तो आप किसी भी फील्ड में, किसी भी सब्जेक्ट में ना आप एस कर सकते हो आराम से। और यही चीज़ में कोई भी मुझसे पूछता है, जब मेरे पोजीशन वगैरह आई थी तो अच्छे खासे लड़कों ने मुझसे मतलब पूछा था कि क्या वो रखते हो टाइम टेबल वगैरह। मैंने उनको ये बोला था कि हर किसी का ना पेस अलग अलग होता है, लेकिन एक चीज़ रखो कि तहकीक की ना जस्तुजू रखो। अगर ये रखोगे ना, तुम 1 घंटे में भी ना 5 घंटे वाली स्टडी कर सकते हो और मुझसे ज़्यादा कर सकते हो डेफिनेटली। सही, ठीक है। थैंक यू सो मच रेहान, माशाल्लाह बहुत अच्छी हमारी जो है वो ये गुफ्तगू रही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मज़ा आया होगा, और इंशाल्लाह जो ये पॉडकास्ट हमारा सुनेंगे, देखेंगे, पेरेंट्स हों, बच्चे हों, इंटर में हों, फर्स्ट ईयर में हों, A2 A लेवल्स में हों, तो उन सबको इंशाल्लाह इससे बहुत सारी गेटअवेज मिलेंगी, कुछ ना कुछ वो चीज़ें सीखने को मिलेंगी। हो सकता है अगर हमने कुछ मिस कर दिया हो तो वो व्यूअर्स इंशाल्लाह कमेंट्स में बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह अल्लाह आपको आगे भी कामयाब करे, ऐसे ही आपके पेरेंट्स को आपकी सारी जो है वो इंशाल्लाह खुशियाँ दिखाए, आपको इसी तरह से जो है वो दीन और दुनिया दोनों की मेहनत जो है वो जारी रखने की तौफीक दे। और हम एज एन IBA ग्रेड्स टीम हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो हमने उनसे वादा किया ना इंशाल्लाह कि भाई आपकी नर्स की तैयारी हम कराएंगे, आपकी IBA की हम तैयारी कराएंगे, आपकी MD कैट की, तो उसमें जो कुछ हम कर सकते हैं वो, अभी मुझे याद आ रहा है, अभी 4 अप्रैल को वो, बल्कि आज 1 अप्रैल को एक सिंध गवर्नमेंट ने छुट्टी दी है और 4 अप्रैल को भी दी है। तो हमने सबसे पहले जैसे ये नोटिफिकेशन आया, हमने कहा भाई एक्स्ट्रा क्लासेस लगाओ, ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चे फारिग होंगे। तो मतलब बताने का मकसद ये है कि हमारे जहन में हर वक्त 24/7 यही चल रहा होता है कि भाई बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सर्व कर दें, ठीक है। तो अल्लाह हम कोशिश करते हैं। कामयाबी जो है वो कभी रिजल्ट्स आते हैं, कभी नहीं आते, सब अल्लाह की तरफ से होता है, कभी आते कभी नहीं आते, कोई बात नहीं। हम कोशिश करने के लगे रहना है, और यही बच्चों ने भी करना है। कभी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, लगे रहना है। वो कहता है कि भाई मैं मेहनत ज़ाया नहीं जाने देता, ठीक है। तो उस पर जो है वो भरोसा करके आपने लगे रहना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। क्या पता आप पहुंचने वाले हो उधर और वापस पीछे आ गए, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा जो है वो लास्ट मैसेज था मेरी तरफ से। तो थैंक यू सो मच, और आपको आगे के लिए भी बहुत सारी हमारी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से हमेशा जो है वो बेस्ट ऑफ लक। कोई भी आपको कभी भी किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत हो, किसी चीज़ के बारे में, आप हमेशा जो है वो आ सकते हैं, पूछ सकते हैं चीज़ें, और हमें भी आपकी कभी भी सर्विसेज की ज़रूरत होंगी तो हम भी आपसे पूछेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू सो मच जान, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड गर्ल्स। एंड अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो, कोई चीज़ इसमें ऐसी हो जो आप जानना चाहते हो और रह गई हो, जो हमने नहीं डिस्कस की हो, तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह रेहान को टैग करूँगा, रेहान कमेंट्स में जवाब देगा। थैंक यू सो मच।